Students, in this video, we will study a verb used in a sentence is a transitive or intransitive. Students, इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो वर्ब एक सेंटेंस में यूज़ की गई है वह ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है. To determine whether a verb used in a sentence is a transitive or intransitive, ask what or whom after the verb. एक सेंटेंस में यूज की गई वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, इसका निर्धारण करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए आस्क व्हाट और whom आफ्टर द वर्ब. वर्ब के बाद हम व्हाट या whom से क्वेश्चनिंग करेंगे, पूछेंगे. यदि if you can find the answer in the sentence, the verb is transitive. यदि आपको आंसर मिल जाता है, यदि आप आंसर पा सकते हो उस सेंटेंस में, तो वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है. इफ यू कैन नॉट फाइंड द आंसर, द वर्ब इज इंट्रांजिटिव. और यदि आपको व्हाट या whom से जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं आफ्टर द वर्ब तो आपको आंसर नहीं मिलता है, तो वह वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है. फॉर एग्जाम्पल, बाबू मेट हिज ब्रदर एट स्कूल. बाबू उसके भाई से स्कूल में मिला. इसमें मैट वर्ब है, इसके बाद हम व्हाट या whom से क्वेश्चनिंग करेंगे. सो मैट whom, किससे मिला? ब्रदर, भाई से. हमें आंसर मिल गया है, वी कैन फाइंड द आंसर. सो मैट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. इसलिए मैट एक ट्रांजिटिव वर्ब है. रीड अनदर सेंटेंस. हम एक और सेंटेंस रीड करते हैं. ही लाव्ड, वह हंसा. लाव्ड एट whom, किस पर? हमें नहीं पता है किस पर हंसा है, यानी हमें हमारा आंसर नहीं मिला है. नो आंसर. सो लाव्ड इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब. इसलिए लाफ्ड जो है वह एक इंट्रांजिटिव वर्ब है. Many verbs can be transitive in one sentence and intransitive in another. बहुत सारी ऐसी verbs होती है जो एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव के रूप में होती है और दूसरे सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में होती है. हम एग्जाम्पल देखते हैं. अरविंद रीड्स घोस्ट स्टोरीज. अरविंद भूत की कहानियां पढ़ता है. रीड्स. अब हम रीड्स के बाद फिर से क्वेश्चनिंग करके देखते हैं. रीड्स व्हाट? रीड्स घोस्ट स्टोरीज. यहाँ पे हमको आंसर मिल रहा है. सो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब हुई रीड. इन अदर सेंटेंस, अरविंद रीड्स एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. अरविंद हर रात को सोने से पहले पढ़ता है. अब इस रीड्स के बाद जब हम क्वेश्चन करते हैं रीड्स व्हाट, हमें आंसर नहीं मिल रहा है. सो यहां जो रीड्स है वह एक इंट्रांजिटिव वर्ब है. नेक्स्ट इज वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. हियर आर सम सेंटेंसेस. ही इज अ डॉक्टर. वह एक डॉक्टर है. किम वॉज लेट. किम लेट थी. राज लुक्स हैप्पी. राज खुश दिखाई देता है या खुश दिखता है. वर्ब्स लाइक बी. बी का मतलब होता है होना. तो जो वर्ब्स होती है जैसे बी, इसमें और कौन कौन सी वर्ब्स आती है? एम, इज, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, कैन बी, सीम, लुक, etc. are called verbs of incomplete predication. ये जो वर्ड्स मैंने अभी रीड की है, इन सभी को verbs of incomplete predication कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इनका प्रेडिकेट वाला जो पार्ट है वर्ब के बाद, एक किसी सेंटेंस में एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो होता है सब प्रेडिकेट. तो ये जो प्रेडिकेट वाला पार्ट है इन वर्ब्स का, वो क्या होता है? एक तरह से इनकम्प्लीट होता है. तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या किया जाता है? दे नीड नाउन्स
they need nouns or adjectives to complete the sense. ऐसी वर्ड्स को जो verbs of incomplete predication होती है उन्हें किसकी ज़रूरत होती है, किसकी नीड होती है, nouns या adjective की to complete the sense. पूरे कंप्लीट सेंस के लिए, पूरे अर्थ के लिए या तो नाउन की नीड होगी या एडजेक्टिव की नीड होगी. फिर से हम सेंटेंसेस देखते हैं. ही इज़ अ डॉक्टर. डॉक्टर इज़ अ नाउन. किम वॉज लेट. लेट इज़ एन एडजेक्टिव. राज लुक्स हैप्पी. हैप्पी इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव. तो ये जो नाउन या एडजेक्टिव को यूज़ किया है इन सेंटेंस में, इससे ये सेंटेंस का कंप्लीट सेंस आ गया है. मतलब ये पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है, पूरा अर्थ आ गया है इस सेंटेंसेस में. इसलिए इस प्रकार की जो नाउन्स होती इस प्रकार की जो वर्ब्स होती है, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, उसमें नाउन या एडजेक्टिव की नीड होती है टू कंप्लीट द सेंस. सेंस को कंप्लीट करने में, अर्थ को पूरा करने में नाउन या एडजेक्टिव की नीड होती है. These words that complete the sense of the verb of incomplete predication are called complements. और जो words verbs of incomplete predication में को complete sense देते हैं, ये जो verbs हैं इनको complete sense देते हैं, वे words यानी कि जो noun या adjective होंगे वे words कहलाते हैं complements. These complements are not objects. ये जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, जैसे इन सेंटेंसेस में डॉक्टर, लेट, हैप्पी, ये सब कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं ये. तो दीज कॉम्प्लीमेंट्स आर नॉट ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दीज वर्ब्स आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ये जो कॉम्प्लीमेंट्स है ये ऑब्जेक्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब्स हैं हमारे पास, ये कौन सी वर्ब्स हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. और यू ऑल नो दैट, आप सभी जानते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. एट लास्ट रिमेंबर, ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब जो होगी वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेती है. इंट्रांजिटिव वर्ब नेवर टेक्स एन ऑब्जेक्ट. इसका मीनिंग हुआ कि इंट्रांजिटिव वर्ब में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वह कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है. एंड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, इट नीड्स अ कॉम्प्लीमेंट. इसमें किसकी आवश्यकता होती है? कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है इसे. आवर लेसन हैज़ कंप्लीटेड. थैंक यू सो मच.